नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज को समाचारों के माध्यम से सशक्त बनाने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए हरि यमुना सहयोग समिति से जुड़े गुरुदेव ने बताया कि श्री यमुना जी के निमित्त श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह 10 मई से लाल द्वारा मंदिर में शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चे उपस्थित रहे, जिन्हें यमुना के शुद्धिकरण व पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान हरि यमुना पथ परिक्रमा द्वारा आयोजित कथा के दौरान कथा व्यास ने यमुना किनारे पौधारोपण तथा यमुना नदी पर्यावरण चिंतन एवं चर्चा में भी धर्म प्रेमियों एवं छात्रों के साथ की गई। उन्होंने बताया कि कथा व्यास ऋषि प्रकाश चैतन्य महाराज जी यमुना धाम से प्रयागराज संगम तक और प्रयागराज संगम से फिर यमुनोत्री तक निरंतर 108 श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह करेंगे। गुरुदेव ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को यमुना जी की साफ सफाई तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। कथा के माध्यम से कथा व्यास यमुना जी की महिमा व भगवान श्री कृष्ण जी के विभिन्न कथाओं का विस्तार से वर्णन किया। कथा व्यास द्वारा समापन के मौके पर स्कूली छात्रों व अन्य श्रद्धालुओं को संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन व अन्य शुभ मौके पर एक पौधा अवश्य लगाए। उनका कहना था कि इस प्रकार यदि सभी बच्चे अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करेंगे तो एक दिन पर्यावरण जरूर शुद्ध होगा। यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? गुरुदेव कुमार। गुरुदेव जी, ये आपने पाठ रखा हुआ था, कौन सा पाठ रखा हुआ था? भागवत कथा रखी थी। कब से रखी हुई थी? 10 तारीख से। और ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? परमात्मा ने दी है जी प्रेरणा। परमात्मा भागवत कथा एक ऐसी चीज़ है जी जो सदियों से चलती आ रही है। भागवत यहीं रखी गई थी या कहीं और भी थी? नहीं, 108 भागवत कथा कराई जाएगी। कहाँ कहाँ रखी गई थी? स्टार्टिंग यमुनोत्री से हुई है जी। अच्छा, इलाहाबाद जाएगी, इलाहाबाद से घूम के वापसी वहीं जाएगी। वापसी फिर कहाँ आएगी? यमुनोत्री। यमुनानगर आएगी? यमुनोत्री। यमुनोत्री में आएगी। उत्तराखंड। ये कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 2 साल का है जी। तो कितने दिन हो गए आपको शुरू किए हुए? 10 कथा हो चुकी है जी। महात्मा जी, क्या नाम है आपका? जय श्री कृष्ण। मैं स्वामी प्रकाश चैतन्य हूँ। दशनाम संन्यास आश्रम रेणुका हिमाचल प्रदेश से हूँ। हरि यमुना सहयोग समिति के तत्वाधान में निरंतर 108 श्रीमद् भागवत कथाओं का जो दिव्य भव्य आयोजन है वो वर्तमान में बदलते हुए पर्यावरण की दृष्टि से और ग्लोबल वार्मिंग जो वर्तमान में हो रही है और पूरा विश्व, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व और पूरी पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं है। थोड़ा ऊंचा बोलिए। पूरी पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं है, इसलिए समग्र विश्व के पास सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, जलवायु। जल और वायु को लेकर के जो बहुत विचार किया तो अंत में ये निर्णय लिया गया हरि यमुना सहयोग समिति के तत्वाधान में ये जो निरंतर दोनों को रखो 108 श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। 8 मार्च महाशिवरात्रि 2024 को इस कथा का आगाज यमुना जी के उद्गम यमुनोत्री से हुआ है और हम लोग लगभग जनवरी महाकुंभ जब आएगा प्रयाग का 12 वर्ष के बाद, तो हम लोग कुंभ मेले में ही प्रयाग में पहुंच रहे हैं और फिर पूरी परिक्रमा करके पुनः हम लोग यमुनोत्री तक पहुंच रहे हैं, जिसका उद्देश्य मात्र इतना ही है यमुना जी की स्वच्छता और स्वच्छ यमुना के साथ साथ हरित यमुना। हरित यमुना माने अधिक से अधिक सघन वन हम लोग लगाए हैं, क्योंकि वर्तमान में पूरे विश्व को इतने वन चाहिए, इतना जंगल चाहिए, इतनी वन संपदा चाहिए कि लगभग भारत को ही 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ पेड़ तो केवल भारत को चाहिए, तब जाकर के भारत अपने व्यवस्था में आ पाएगा और भारत ही नहीं विश्व को ही चाहिए बदलता हुआ परिवर्तन। पहली बार यमुनानगर में आए हैं? नहीं, कर्म भूमि रही है। 2014 में नारायण सेवा संस्थान के लिए हम लोगों ने यहाँ सुधरा रोड पे आश्रम है पावनी कला, वहाँ पर पहला कार्यक्रम नारायण सेवा संस्थान के लिए बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने आस्था पर लाइव किया था और जो असहाय बच्चों के लिए हुआ था और लगभग 3 वर्ष मैंने यमुनानगर में लगाए हैं। तो यमुनानगर में आकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, अपना ही है, सब अपने लोग हैं। तो इसका कार्यक्रम का जो विशेष उद्देश्य है सरकार वो करती है वो जो हम लोग चाहते हैं। अरे वर्तमान में सरकार वो करती है जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? मुफ्त की बिजली, मुफ्त का राशन, सब कुछ मुफ्त का चाहते हैं, इसलिए सरकार वही देगी जिससे उनको फायदा होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति जगेगा नहीं, एक जन जागृति अभियान होगा नहीं, और ये हमारा जीवन है, जल पर हम निर्भर है, ये हमारा कल है, बिना जल के कोई भी संभावना नहीं है। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि चंद्रमा पर भी हम लोग जल खोजें,
लेकिन अगर हम चंद्रमा पर चले भी गए और जल नहीं है, थोड़ा बहुत हो भी गया, तो यहाँ पर पृथ्वी पर पूरी व्यवस्था भगवान ने दी है, तो यहाँ का जल तो हम बचा नहीं पा रहे हैं। हमारा ग्राउंड वाटर वो बिल्कुल पीने योग्य पानी नहीं है। नदियाँ, मलमूत्र और यूँ कह लीजिए कि वो गंदा नाला हम लोगों ने बना करके छोड़ दिया है। तो आने वाले भविष्य में आप क्या दे रहे हैं? आज प्रश्न मेरा आपसे है कि आप अपने बच्चों को भविष्य में क्या देना चाहते हैं? दूषित जल, मलमूत्र युक्त जल, पूरे रसायन से युक्त जल, या प्रदूषण, या बढ़ती हुई गर्मी? क्या लगता है आपको? आप एसी लगा रहे हैं, आप अमीर हो गए तो क्या आप टेम्परेचर कम कर पाएंगे? इसके लिए एकमात्र साधन है केवल और केवल आप वन लगाएं जो पृथ्वी का जो ग्राउंड वाटर है उसको भी शुद्ध करें और पर्यावरण को भी शुद्ध रखें। इसलिए 3 उद्देश्य हमारे पास है। यमुना की स्वच्छता, यमुना की स्वच्छता के साथ साथ, ये स्वच्छ यमुना के साथ ही हम सघन वन लगाएं ताकि यमुना को हम हरित भी करें, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण की स्वच्छता के लिए अभियान चल रहा है। दूसरा है हरियमुना पथ परिक्रमा का पुनरुत्थान। परिक्रमा मार्ग का सीधा सीधा अर्थ है कि लोगों को नदी तक ले जाना। उस परिक्रमा पथ पर जब आप चलेंगे, और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा नर्मदा पर है, निर्भर है, क्योंकि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। लाखों लोग प्रतिवर्ष नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार लाखों लोग जब, और आज स्थिति यह है कि इतने कृष्ण भक्त वर्तमान में, और कृष्ण की पटरानी है, सूर्य की पुत्री है, यम की बहन है, शनि की बहन है, और हनुमान जी की गुरु बहन है। तो हनुमान जी को मानने वाले खूब है, शनि की पूजा करने वाले जगह जगह हम लोगों ने मंदिर बनाए हैं, कृष्ण की जगह जगह हमने मंदिर बनाए। और कृष्ण की जो पटरानी है, उनकी जो अर्धांगिनी है, चौथी पटरानी भगवान की, उनकी दुर्दशा देख करके अगर आज कृष्ण भक्त भी अगर आ जाए, पर्यावरण प्रेमी तो आए क्योंकि आप तो पर्यावरण से जुड़े ही हैं, लेकिन कृष्ण भक्त भी अगर आज जुड़े तो शायद मुझे नहीं लगता कि 1 इंच यमुना आपको मिलेगी। गौरव जी, आपसे 2 बातें करना चाहेंगे हाँ जी। कि काफ़ी लोगों ने इस मामले में काफ़ी कदम उठाए हैं यमुना के लिए और मंदिरों के लिए। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा ऐसे मिली, देखे हैं, मैं हरिद्वार गया जी, यमुना नगर यमुना देखी मैंने, लोगों ने सीवरेज का पानी छोड़ा हुआ है, नालों का पानी छोड़ा हुआ है। तो सरकार को इस पे सख्ती लगानी चाहिए। हम तो कोशिश कर सकते हैं जी, तो हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। आपने लोगों को उपदेश दिया, बड़ा अच्छा लगा लोगों को। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? हमारा तो एक ही संदेश है, आप अपना कल बचाना चाहते हैं तो आज जल बचाइए। आप अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं तो कंक्रीट जंगल तो आप बना ही रहे हैं, सब कुछ तो पक्का कर दिया है। ग्राउंड वाटर इतना डाउन चला गया, और वो डाउन चला जाएगा, कल आपको ज़मीन के नीचे पानी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं वो कंक्रीट जंगल से उठ करके आपको सघन वन ही लगाने पड़ेंगे। सरकार बहुत कर रही है, नमामि गंगा का जो प्रोजेक्ट है उस पर लाखों करोड़ खर्च हुआ है, लेकिन सीधा सीधा सरकार भी स्वीकार कर चुकी है ये सरकार के करने से नहीं आएगा, ये जन जागृति का अभियान है। क्योंकि गंदा हम कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। हर चीज़ सरकार आपको करके नहीं देगी, लेकिन मुफ्त का सब खा खा के हमको आदत पड़ गई है कि सरकार ही सब कुछ करके देखे। गंदा गंदा हम कर रहे हैं। हमें आपसे यमुना स्वच्छ नहीं करवानी है। आप मत जाइए यमुना का कूड़ा और कचरा उठाने के लिए, हमें तो संकल्प करवाना है कि आप यमुना को गंदा नहीं करेंगे, गंदा करने नहीं देंगे। बरसात आएगी, यमुना जी खुद अपने को स्वच्छ कर लेगी। यही हुआ है अभी जो कोरोना काल में, यही तो सब हुआ है। ओके।